आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं केस 4 के तरीके। यहां पर आपको अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट्स, एक अलग आइटम्स अलग तरीके से दे रखा होगा, तो हमें समझना है इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। समझिए ध्यान से। यहां हमें क्या है बेटा, एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। इस रिसीव्ड एंड पेमेंट में हमें टोटल अमाउंट यहां दे रखा है। जिस टोटल अमाउंट के अंदर हमें क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है बच्चे, इस साल की ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का। लेकिन अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें 3000 मिला है। इसका मतलब कि सर 5000 में से 3000 मुझे क्या है मिला है, 2000 अभी भी मेरे पास प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे लिखा बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया बेटा, टोटल। टोटल का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ये जो टोटल है ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के टोटल को लिख के, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये जो 2000 रुपीज है ये वाला, ये इसके अंदर इंक्लूड है स्टूडेंट। तो अगर ये इंक्लूड है तो बेटा ये बना कितना, ये 10,000 ही तो बचा बटे, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। बात समझ में आ रही है। और ये हमें क्या देखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का कितना है स्टूडेंट, 2800। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले बेटे यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट, कितना था स्टूडेंट जो है, अब हमने करंट ईयर के लिए स्टार्ट करना है, तो करंट ईयर का तो अमाउंट दे ही रखा है 96,000, तो करंट ईयर से हम स्टार्ट कर देते हैं 96,000 रुपीज। इसमें बेटे ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो मेरे बच्चे बताओ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है, 12,000 तो टोटल है, उसमें से 2000 माइनस करा तो 10,000 हुआ ना स्टूडेंट। तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। तो ये आया कैसे स्टूडेंट कि 12,000 में से आपने माइनस करा 2,000 रुपीज, ये आपके पास आ गया अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या एडवांस जो मुझे मिला है, एडवांस कौन सा सर, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, वो कितना था बेटा, वो था मेरा 2800 रुपीज। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट 2800 रुपीज। तो आप ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट में शो अप करना है, तो बैलेंस शीट में आप शो अप कर लीजिए। तो आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 में कितना था बेटा, ये आपके पास था 5000 रुपीज, ये ना, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपके पास अमाउंट आ गया 5000 रुपीज। ठीक है, और एडवांस कितना था जो प्रीवियस ईयर में मिला था सब्सक्रिप्शन, ये था 2800 रुपीज। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखना है बेटा सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। अब इस ईयर का कितना बच्चे, 2000 रुपये मिलना है, क्योंकि 2000 अभी मिले ही नहीं है ना, तो 2000 सर बकाया है। ठीक है बेटे, और 10,000 इस ईयर का है, तो टोटल कितना हो गया 12,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसको शो ऑफ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, अगली चीज समझते हैं स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, वो बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो वो कैसे करते हैं वो चीज समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अब बड़े ध्यान से समझते हैं इसके बारे में बेटे। पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन which is not receivable is written off। अब वो आपको पैसा नहीं मिलना है तो उसको रिटर्न ऑफ करना है। सही है जी, तो रिटर्न ऑफ करना है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट पार्ट
for returning of subscription not receivable। ठीक है स्टूडेंट, इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, इसमें लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट, फॉर ट्रांसफर of subscription return off। इसकी गारंटी पास आउट करेंगे स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अकाउंट स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आपको पैसा नहीं मिला तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कम करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सही है जी, इसे राइट ऑफ कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, खत्म कर देंगे। बेटा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए ध्यान से स्टूडेंट, समझिए ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में दे रखा है कि क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, बताओ कितना डिटरमाइन करना है उसको, और हमें अमाउंट दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ बेटा इस फॉर्म में, ये मेरे पास आ गया है, कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और ये मेरा करंट ईयर हो गया स्टूडेंट, और ये मेरे नेक्स्ट ईयर की बात हो गई, एडवांस की बात चल रही है। कह रहा है subscription outstanding as at 31st March 2018 is 35,000, out of which 5,000 was not recoverable, वो recoverable नहीं है। On that date subscription received in advance for the year ended कितना है बच्चे, 20,000, तो subscription still outstanding 60,000, सही है जी। 19 का कितना दे रखा है बेटा, 60,000 दे रखा है, बात समझ रहे हैं। ये हमें अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो बच्चे, सही है जी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता ही है बेटा, यहाँ लिखते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा होता है बेटा, बिगिनिंग का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कौन सा होता है बेटा, क्लोजिंग का, हाँ या ना। तो बताओ बेटा इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कि ओपनिंग अमाउंट कितना है, ओपनिंग अमाउंट कितना बच्चे 35,000 और क्लोजिंग कितना बेटे 60,000, तो ये आ गया स्टूडेंट 35,000 आ गया यहाँ पर, और ये स्टूडेंट कितना आ गया 60,000। इसी तरीके से मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था एडवांस लिख लो सब्सक्रिप्शन का, सही है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, और इसी तरीके से एडवांस आपका सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा। आओ स्टूडेंट मुझे बताओ एडवांस कितना है स्टूडेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, ये है आपके पास, देखो ध्यान से इधर देखो क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड, और ये कितना है, दिस इज योर 30,000, और यहाँ पर देखो बेटे ये क्या है, एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन 19 का कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ये देखो एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2019, ये कितना है 20,000, और ये आपका एंड कितना है 30,000, तो ये ओपनिंग हो गया सर, और ये कौन सा हो गया, क्लोजिंग हो गया, बात समझ रहे हैं। तो लिखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास अमाउंट कितना आ गया 20,000, और स्टूडेंट यहाँ कितना आ गया आपके पास 30,000।
अब स्टूडेंट एक बात बताओ कि मुझे सब्सक्रिप्शन इस साल मिला कितना है, रिसीव्ड कितना हुआ है। तो रिसीव्ड ये हुआ है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो जो मेरे पास अमाउंट रिसीव्ड हुआ है ये टोटल आ जाएगा। तो दिस इज योर टोटल इज 3,50,000। ये मेरा रिसीप्ट एंड पेमेंट में गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो बाय बैंक कितना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 3,50,000 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से सुनो स्टूडेंट, ये जो 5,000 इरिकवरेबल है ये मेरा नुकसान है बच्चे। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है स्टूडेंट। ये कितना है स्टूडेंट, 5,000 रुपीज जो मेरा यहाँ पर आ गया। ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हो रहा है मेरी बात समझ में। ये राइट ऑफ हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ स्टूडेंट। ये टोटल कर दिया स्टूडेंट, ये आ गया 4,35,000। कितना आ गया स्टूडेंट, 4,35,000। नाउ यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मुझे कितना शो ऑफ करना है। तो टोटल कर लिया, ये आ गया मेरा 3,70,000 रुपीज। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, जो चीज राइट ऑफ हो रही है, उस राइट ऑफ को करते वक्त आपने उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करना है बेटे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। बात समझ में आ गई। ये सारी ट्रीटमेंट थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बच्चे। हार्ड वर्क करो बेटा, प्रैक्टिस करो बेटा।